a light uniform rod of Young's modulus Y, cross sectional area A, coefficient of linear expansion alpha, the length L0 is rigidly connected to support at one end. ठीक है, जैसा डायग्राम में दिखा दिया, एक तरफ रॉड है एक तरफ स्प्रिंग है. The temperature of the rod is increased by delta theta with support remaining fixed. Initially the spring is natural length. Suppose spring force on the rod acts uniformly over the cross sectional during the elongation of the rod. Find the net elongation of the rod. नेट elongation की बात करनी है. देखो अब एक चीज समझो यहाँ पे कि मेरे पास ये इस तरह का सिस्टम आ रखा है. ये जो रॉड है और इधर एक स्प्रिंग लगा दिए तुम. अब ये रॉड को भी हम लोग एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं वैसे चाहें तो. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा कितना, वाई ए बाय एल. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से जानते हैं, यंग्स मॉडुलस से हम लोग, है ना. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया इतना. अच्छा, अगर मान लो कि इसमें कंप्रेशन आ रहा है एक्स, इसमें एक्सपेंशन आ गया कुछ, तो अब अगर हम बात करें कि भाई ये एक्सपेंड हो जाना चाहिए, तो इसका एक्सपेंशन आ रहा है सपोज करो कुछ तो डेल्टा एल, और इसका है एक्स. एक्स शायद दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ. हाँ ठीक है. द स्प्रिंग इन नेचुरल पोजीशन, स्प्रिंग फोर्स ऑन द रॉड एक्ट्स यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शनल एलोंगेशन ऑफ द रॉड. फाइंड द नेट एलोंगेशन ऑफ द रॉड. तो नेट एलोंगेशन अपने को पता करना है कितना हो गया. तो अब एक चीज देखो कि भाई जो भी स्प्रिंग फोर्स है ना, उसका काम क्या है, उसका काम है बैलेंस कर देना. किसको, थर्मल स्ट्रेस को बैलेंस कर देना, है ना. तो जो भी स्प्रिंग फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है किसको, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एफ स्प्रिंग इज बैलेंसिंग थर्मल स्ट्रेस का फोर्स. थर्मल स्ट्रेस के फोर्स को, थर्मल स्ट्रेस को फोर्स बनाना है तो क्या कर देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतनी सी बात है. अच्छा, ये हो जाना चाहिए मेरे पास कितना, के एक्स माइनस डेल्टा एल. थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, यंग्स मॉडुलस वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए. अपने को चाहिए क्या, अच्छा डेल्टा एल को वैल्यू रखवाना चाहते हैं अपन, डेल्टा एल की वैल्यू भी रख सकते हैं. हाँ, ठीक है चलो. तो ये मेरे पास आ गया के एक्स माइनस के डेल्टा एल वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ए. तो अब ये जो भी x माइनस डेल्टा एल है यही तो एलोंगेशन है. और ये जो मेरे पास y अल्फा डेल्टा टी आया, इसको रहने दो ऐसा का ऐसा, और नीचे रख दें के. इक्विवेलेंट के मेरे पास कितना आ रहा है, दो लगी हुई स्प्रिंग. तो इसको कितना लिखा जा सकता है, के प्लस इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है मेरे पास कितना, वाई ए बाय एल. तो ऐसे कुछ हो जाना चाहिए, के एल अल्फा डेल्टा थीटा बाय ए बाय एल. ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन दिखता है अपने को, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा और के प्लस वाई ए बाय एल. एल की जो मैंने एल लिखा हुआ है वो बेसिकली इन्होंने एल नॉट लिया हुआ है, तो एल नॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हो, बाकी समझ में तो आ रही है बात.